जीवन में किसी का हृदय इतना नहीं दुखाना चाहिए कि वह ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। जीवन में जीने की उसकी इच्छा ही खत्म हो जाए, क्योंकि टूटे हृदय की आकाश को भी चीर देती है, जिसे ईश्वर कभी माफ नहीं करता। जब हमें दवाई लेनी होती है तो हम क्या करते हैं? कड़वी होने के कारण तुरंत उसे गले से उतार देते हैं, जबकि मिठाई बहुत प्यार से स्वाद लेकर खाते हैं, क्योंकि बहुत मीठी और स्वादिष्ट होती है। ठीक उसी प्रकार हमें अपने जीवन में जो भी बातें या स्मृतियाँ कड़वी हों, उसे मन से उतार देना चाहिए। उसका चिंतन कदापि ना करें, क्योंकि उसमें केवल कड़वापन है। केवल अच्छी बातें और अच्छी स्मृतियों को मन में रखें, जो सदा आपको आनंद का अनुभव कराएं। इस संसार में जब, जहाँ, जो और जैसे छूटना है, वो आपसे छूटकर ही रहेगा। वो चाहे संबंध हो या सांसें, सबका समय पहले से तय है। ताज्जुब की बात यह है कि प्रकृति इन घटनाओं की जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेती। वो किसी व्यक्ति विशेष को मोहरा बनाकर आपसे वो चीज़ें करवा लेगी जो पहले से तय है। अक्सर हम पूरी जिंदगी रिश्तों की कश्मकश में उलझे रहते हैं। हम सबका अच्छा भी करते हैं, सबको खुश रखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब हमारी खुशी की बात आती है तो हम अपनी खुशी को भूल जाते हैं और सबकी खुशी का सोचते हैं। हम अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियां भी निभाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन आखिर में इतना सब करने के बाद भी कोई हमसे खुश नहीं होता और उल्टा हम ही सबकी नज़रों में गलत बन जाते हैं। इसलिए अब कितना भी किसी के लिए कुछ भी कर लो, लोग आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही आंकेंगे। आप कितने भी अच्छे हो, आपने उनके लिए कुछ भी किया हो, उनको आपसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदगी में हमेशा सब सही नहीं होगा। जैसा आपने सोच रखा होगा वैसा नहीं होगा। चीज़ें, लोग, समय अपना रंग बदलेंगे। आपकी स्थितियां कमज़ोर होंगी, आपका आत्मबल और मन भी टूटेगा और आपको ये लगेगा कि अब कुछ भी सही नहीं होगा। लोगों और समाज के द्वारा आपका उपहास भी होगा और घर वालों द्वारा ताने भी दिए जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब भगवान से भी भरोसा उठने लगेगा, मगर इस बुरे समय में आपको थोड़ा खुद पर और उस ऊपर वाले की योजनाओं पर भरोसा करना होगा। थोड़ा धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। ये सदैव याद रखना, परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहेंगी। धीरे ही सही, मगर खुद पर यकीन रखने से सब चीज़ें बदलेंगी। ये बुरा समय आपको एक सुदृढ़ और एक मजबूत इंसान बनाएगा और जीवन में हर एक परिस्थिति में आपको मजबूरी के साथ सामना करना सिखाएगा। आपके शब्दों का चयन व मीठापन आपके रिश्तों को पकड़कर रखता है। प्रेम की भावना इंसान को कभी हारने नहीं देती और घृणा की भावना उसे कभी जीतने नहीं देती। अपनों के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। फर्क होता है किसी को जानने और समझने में। जानता वो है जो पास होता है, समझता वो है जो खास होता है। एक दर्पण अपनी काबिलियत कभी नहीं बदलता है, चाहे वो 2 टुकड़ों में टूट जाए या 1000 टुकड़ों में। इसलिए अपने बर्ताव को कभी ना बदलें, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। यदि आपके चंद मीठे बोल से किसी का रक्त संचार बढ़ता है तो यह श्रेष्ठ रक्तदान है। पीठ थपथपाने से किसी की थकान दूर होती है तो यह श्रेष्ठ श्रमदान है। और यदि आप खाने में प्लेट में उतना ही लेते हैं कि कुछ भी व्यर्थ नहीं जाए तो यह श्रेष्ठ अन्नदान है। लोग तुम्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे और उसे किसी रिश्ते का नाम दे देंगे। जहां तुम उनके हिसाब से रहना बंद करके खुद के बारे में सोचोगे, वहीं तुम उनके लिए गलत हो जाओगे और तुम्हारी सारी अच्छाई एक पल में खत्म हो जाएगी।
पृथ्वी के सभी पेड़ भगवान के ध्यान में लीन हैं। जब आप कुछ देर पेड़ों के बीच रहते हो या उन्हें देखते हो तो आपका मन भगवान से जुड़ने लगता है। इसलिए कुछ लोग दिन में कुछ घंटे पेड़ों वाली जगह में ज़रूर बिताते हैं। पेड़ों के बीच रहने की वजह से गांव वाले खुश और पेड़ों से दूर रहने की वजह से शहर वाले आपको दुखी व तनाव में नजर आएंगे। क्या आपको पेड़ों के बीच घूमना पसंद है? इज्जत के बदले इज्जत भले ही कम दें, मगर बेइज्जती को पूरा सूद समेत वापस करें, क्योंकि जब तक आप सहना नहीं छोड़ेंगे, लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। ना जन्म हमारी मर्जी से होता है, ना ही मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जो आपके योग्य होगा आपको मिल जाएगा, जो नहीं होगा वो भी छिन जाएगा। आपका काम है कर्म करते रहना। 4 युगों में अंतर। सतयुग, देवता और दैत्य अलग अलग लोक में रहते थे, जैसे नारायण और हिरण्यकश्यप। त्रेता युग, देवता और दैत्य एक ही लोक में रहते थे, जैसे श्री राम और रावण। द्वापर युग, देवता और दैत्य एक ही घर में रहते थे, जैसे युधिष्ठिर और दुर्योधन। कलयुग, देवता और दैत्य एक ही शरीर में रहते हैं, जैसे हम मनुष्य। जिंदगी के मेले में मैं काफ़ी अकेला था। संघर्ष की आग में तपता गया, जलता गया। इतना जला, इतना तपा, कोयले से हीरा बना। कहने को बस इतना ही बाकी है। जीवन आ गया जिसको जीना, फिर वो एक अकेला ही काफ़ी है। सोने की लंका, पुष्पक विमान तो रावण के पास थे। राम ने तो वनवास ही देखा ना। राजपाट तो कंस के पास था। जेल में जन्म तो श्री कृष्ण ने ही लिया था। राजमहल में तो कौरव रहते थे। वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। संसार की सबसे बड़ी शक्ति आत्मज्ञान है। जब तक हम अपने मन को नहीं समझते हम कमज़ोर रहते हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचान लेते हैं तब हमें किसी ब्रह्मास्त्र की ज़रूरत नहीं होती। जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार का सबसे बड़ा विजेता होता है।